अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे फैमिली और वर्क वीजे के बारे में, कुछ अच्छी खबरें और अच्छी उम्मीद, इसके बारे में अहम अपडेट है और कुछ फैमिलीज और दोस्तों की तरफ से कुछ अहम कमेंट्स आए हैं, उसको भी आंसर करूंगा। और ये काफी अहम टॉपिक है, खास तौर पे जो काफी दोस्त और फैमिलीज परेशान है उनके लिए कुछ अहम मालूमात है जो आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद घर किराए की नई इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, नया ऐलान किया गया है। घर के किरायों की जो अजूदा है, इमदाद है, उसके बारे में काफी अच्छी अपडेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इकट्ठी पारों लेने के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं, कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हैं और इस पे बात करूंगा और कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद घर खरीदने के लिए जो कर्जा है उसके बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि आप बैंक से अगर कर्जा लेते हैं क्या शराइत हैं और क्या इस वक्त चल रहा है, कौन सी बैंक्स जो है जिससे कर्जा जो है वो आसानी के साथ मिल जाता है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता हूं चलूं कि कौन सा लिंक आपको मिलेगा। घर की किराए की जो नई इमदाद है इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हाट्सएप पे मैंने एक चैनल बनाया जिसपे मैं अहम इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी वहां पे शेयर कर रहा हूं। पुलिसिया नेशनल या जो गवर्नो दी इस्पानिया है, जो भी नई अपडेट्स आती हैं, जग सराखीरिया से रिलेटेड जो भी न्यूज आ रही हैं, जो रिटर्न होती हैं, जो मैं समझता हूं कि आप लोगों को जानना जरूरी होती हैं, वो भी मैं ताजा तरीन अपडेट्स वहां पे शेयर करता रहता हूं। लाजमी तौर पे इस चैनल को जाके आप फॉलो कर लें ताकि वहां पे भी जो है वो ताजा तरीन अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फैमिली और वर्क वीजे के बारे में कुछ अच्छी खबरें और कुछ नई उम्मीद जो पैदा हुई है उस पर बात करते हैं। काफी दोस्तों की तरफ से कुछ कमेंट्स भी आए हैं। सबसे पहले दोस्तों एक मैं अहम बात आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं वीडियोस के नीचे और काफी फैमिलीज और काफी दोस्त ऐसे हैं जिनके कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा नाउमीदी में और परेशानी में इस तरह के कमेंट्स करते हैं। एक चीज जहन में रखें कि ये जो सिचुएशन इस वक्त है ये आप फर्स्ट टाइम इस सिचुएशन में नहीं गुजर रहे। मैं इसकी कभी मैंने एग्जाम्पल तो नहीं दी, लेकिन आज मैं लाजमी तौर पे ये एग्जाम्पल देना चाहूंगा ताकि आप तसल्ली में रहें कि मैंने 2013 में अपनी फैमिली का प्रोसेस किया था स्पेन के लिए। जिस वक्त मैंने इस चैनल की बुनियाद रखी थी उस वक्त हालात इतने ज्यादा खराब थे कि अभी तो आपको बहुत ज्यादा सोर्स मिल जाता है सोशल मीडिया पे। उस वक्त यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं होती थी कि आपने फैमिली वीजा किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह सारा प्रोसेस करना है। तो उस वक्त जो था मैंने बहुत मुश्किल के साथ तमाम प्रोसेस को जब कंप्लीट किया तो उसी वक्त मैंने इस चैनल की बुनियाद रखी थी और वही जो प्रोसेस था मैं उसकी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता था ताकि जो नए अप्लाई करने वाले हैं उनको रहनुमाई मिल सके। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि उसके बाद मैंने इसको फॉलो किया और तमाम जो ताजा तीन अपडेट्स होती हैं वो आपके सामने है, वो मैं शेयर करता हूं डेली बेस पे। तो उस वक्त भी हालात काफी ज्यादा खराब थे। उस वक्त भी तकरीबन 1.5 साल फैमिलीज को लग जाता था। उस वक्त ये जरूर था कि आपसे इतने ज्यादा प्रूफ और इतनी ज्यादा डीएनए और ये सारी चीजें नहीं मांगी जाती थी, लेकिन काफी ज्यादा लेंथी था और बहुत चीजें जो हैं वो डिमांड की जाती थी। उस वक्त इंक्वायरी करने वाले लोग जो हैं वो आते थे घरों में और इंक्वायरी करते थे, उन पे डिपेंड होता था। वो हाँ करते तो वीजा लग जाता था, ना करते तो वो फिर वीजा नहीं लगता था। तो वो भी काफी ज्यादा झंझट था और काफी परेशानी वाला प्रोसेस होता था। तो वो अलहदा से एक परेशानी थी, लेकिन अब उस लिहाज से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये जो नई चीजें ऐड की गई हैं बिलाशुबा इसमें प्रॉब्लम है और ये आपको मैं कई मरतबा पहले ही बता चुका हूं कि ये हमारे लोगों की खुद गलतियों की वजह से ये इतनी ज्यादा सख्तियां हुई हैं। अब मैं यहाँ पे अच्छी खबर आप लोग को ये बताता चलूं कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये जो नेक्स्ट वीक या फरवरी के पहले वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला जो नए एम्बेसडर है स्पेन के उन्होंने अपना वहां पे तमाम प्रोसेस ऑफिस का जो है वो संभाल लेना है। यानी कि उन्होंने वहां पे एज अ एम्बेसडर जो स्पेनिश एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, उन्होंने वहां पे अपनी तकर्री के बाद जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अपना काम वहां पे संभाल लेना है और बहुत ज्यादा उम्मीद है उसके बाद तमाम मामला जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि ये जो तमाम प्रोसेस चल रहा है जो इस वक्त एम्बेसी का और ये सीता का, टीसीएस का और ये सारी चीजें ये सारी की सारी अब दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है वो हुकूमत के लेवल तक इनको इल्म हो चुकी हैं। और आपको पता है कि ये जो एम्बेसडर है ये भी बहुत ज्यादा जो है वो कोशिशों के बाद बहुत जल्दी में ये तमाम करने के बाद जो है ये
कर दिया गया है और इसको अपॉइंट किया गया है और ये काफी जो है वो एक्सपीरियंस्ड एम्बेसडर है जो कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने भेजा है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है, इस वजह से परेशान बहुत ज्यादा ना हो। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये आगे प्रोसेस आपका बढ़ेगा, आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें हैं जो मैं वीडियो में आपको बताता रहता हूं, उसमें एहतियात करनी है, उसमें कोई गलतियां ना हो, कोई फ्रॉड की कोशिश ना करें, कोई अपने रिलेटिव के बच्चों को डालने की अपनी फैमिली में कोशिश ना करें। अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा, बहुत ज्यादा सख्ती है। अगर इस तरह का प्रोसेस की फैमिली करती पकड़ी जाती है तो उसको रिजेक्ट और बैन कर दिया जाता है। कोई भी ऐसी गलती ना करें। 12 मरतबा इस वीडियो में, इस चैनल पे मुख्तलिफ वीडियो में ये बता चुका हूं। तो इस वजह से पूरा उम्मीद रहे इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट फरवरी में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आने शुरू हो जाएंगे और ये प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि घर किराए की नई इमदाद की एक अनाउंसमेंट की गई है जिसका मैं लिंक नीचे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। लिंक नंबर 1, उस पर क्लिक करेंगे तो आप खुद भी उसको रीड कर सकेंगे। असल में जो इस वक्त स्पेन में सबसे बड़ा क्राइसिस है वो है घरों का। अब घरों के जो बड़े शहरों में है वहां पे तो क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां पे इम्पॉसिबल हो चुका है इवन लोकल जो लोग हैं उनको भी घर हासिल करना। बहुत बड़ा क्राइसिस होने की वजह से हुकूमत भी मुख्तलिफ नौयत के कवानीन लेके आ रही है, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ कवानीन आप लोगों के साथ शेयर किए थे जो बहुत ज्यादा हद तक जो रेंट पे रहने वाले लोग हैं उनकी फेवर में कवानीन आ रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत जो है माली तौर पर भी लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर रही है अयूदा वगैरह, अमदाद वगैरह अलक्लेयर की, क्योंकि जब क्राइसिस आता है डिमांड और सप्लाई में फर्क आता है, उस वक्त चीजें जो है बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। तो यही मसला है इस वक्त। तो हुकूमत इस सिलसिले में एक नई इमदाद लेके आई है जो कि 65 साल से ज्यादा उम्र और जो खोबनेस हैं, अडल्ट हैं, उनके लिए, और इसके साथ साथ 50% तक आपको ये जो है वो अयूदा मिलेगी आपके रेंट की। और इसके अलावा कुछ अहम और सिक्के हैं जो कि काफी मुफीद है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। नीचे लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करेंगे तो तमाम मालूमात आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इकट्ठी पारो लेने के लिए क्या अहम है और क्या तरीकाकार है, कौन सी चीजें जो है आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि सेपे अब बहुत ज्यादा सियाना हो चुका है। सेपे से मराद सूरीदा सोशल का जो जिली इदारा है जिसके अंडर आप पारो वगैरह लेते हैं, इकट्ठी पारो लेते हैं, ये सारे मामला सेपे देखता है। अब उनको बहुत सारी चीजों का पता चल चुका है कि लोग किस तरह से 2 नंबरी के जरिए इकट्ठी पारो लेते हैं, उसके बाद 1 साल चलाने के बाद उसका बाखा दे देते हैं। 1 साल क्यों चलाते हैं? क्योंकि 1 साल की सूरीदा सोशल ऑलरेडी सेपे काट लेता है जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 1 साल आपने सूरीदा सोशल पे नहीं करनी, अपने बिजनेस को चलाना है। अब यहां पे आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों की इस कार्रवाइयों की वजह से अब उन्होंने काफी सख्ती की है। काफी चीजें जो है वो अब मुश्किल के साथ जो है आपको करना पड़ रही हैं। इसमें आपके प्रूफ देखे जाते हैं, जो आपने बिजनेस करना है उसके कॉन्ट्रैक्ट तक का मांगा जाता है, काफी चीजें चेक की जाती हैं। उसके बाद अगर आप कहें कि मैंने घर के लिए लेना है, मैंने एक नई गाड़ी खरीदनी है और मैंने कोई ऐसी चीज करनी है जिसपे जो है आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा बल्कि आपकी जरूरत पूरी होगी, तो उसके लिए आप इकट्ठी पारो नहीं ले सकते। तो ये चीजों का आपने जहन में रखना है। वो आपको इकट्ठी पारो इस वजह से देते हैं कि अब आपने जॉब नहीं करनी, अब आपने बिजनेस करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इकट्ठे पैसे चाहिए, अमाउंट चाहिए ताकि आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकें और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकें। तो इस वजह से आपको इकट्ठी पारो दी जाती है। अगर आपने दूसरे मामला करने हैं तो उसके लिए वो आपको इकट्ठी पारो नहीं देते। तो ये कानून को आपने जहन में रखना है, तभी आप इकट्ठी पारो ले सकते हैं। इकट्ठी पारो लेने के लिए लाजमी तौर पे आपने एक मरतबा नॉर्मल पारो लगवानी होती है। एक पहली रसीद आपने पहली रिसीव करने के बाद जो पहले महीने की पारो होती है उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए रिसीव करने की बैंक में। तो उसके बाद जो है आप इकट्ठी पारो अप्लाई कर सकते हैं सेपे में जाके। ये कानून है, इसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। इसके और मजीद बरीक बीनी में कवानीन है, अगर आपको उसके बारे में भी जानना होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं मुकम्मल एक वीडियो फिर आप लोगों के लिए इकट्ठी पारो लेने के लिए बना दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि घर खरीदने के लिए जो कर्जा है उसकी काफी जरूरी मालूमात जो कि काफी दोस्तों की तरफ से कमेंट करके मुझसे पूछी जाती है, तो मैंने जरूरी समझा उसको वीडियो में कवर करूं ताकि बाकी दोस्तों को फायदा हो सके। इस वक्त ये याद रखें कि BBVA और लाकाशा बैंक ये 2 ऐसी बैंक हैं जो सबसे ज्यादा हिपोतेका दे रहे हैं। 2025 में BBVA जो है वो लाकाशा से ज्यादा बेहतर इस वजह से रही कि उन्होंने नेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा हिपोतेका किया।
اب یہاں تک بات ہے لکاشا کی اور BBVA کی، تو دونوں بینکیں ہی کافی اچھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سنتندیر کا اگر نام لیں تو وہ بھی کافی اچھی بینک ہے، سبادل کافی اچھی بینک ہے، ING کیونکہ آن لائن بینک ہے، انہوں نے بھی کافی آسان ہپوتیکاز لوگوں کو دیے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نمبر بھی کافی اچھا جا رہا ہے. لیکن اوورآل جو ہے یہ بینکس BBVA اور لکاشا ہے. اب یہاں پہ قرضہ لینے کے لیے اگر آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کی اسکیم جو کریڈٹ آفیسیال ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے 100% کے لیے، یا اس کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں کرتے، آپ خوبن اس میں نہیں آتے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ 20% آپ نے اپنے گھر کی قیمت کا لازمی طور پہ بینک کو پے کرنا ہوتا ہے. اب بینک قرضہ جب دیتی ہے وہ آپ کی تمام چیزوں کو چیک کرتی ہے، آپ کی سیونگ کو چیک کرتی ہے. اب اگر آپ آج 20% انٹر کریں گے اپنے اکاؤنٹ میں اور کل ہپوتیکا اپلائی کر دیں گے تو وہ آپ کو لون نہیں دیں گے. وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو 20% آپ لے کے آئے ہیں یہ قرضہ تو نہیں لے کے آئے. ایک تو قرضہ وہ 20% آپ کا، اوپر سے ہم سے آپ قرضہ لیں گے تو کس طرح سے پے کریں گے، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں. اس وجہ سے ان تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تبھی آپ کا ہپوتیکا پاس ہو پاتا ہے. بہت سارے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں رقم تھی لیکن میرا ہپوتیکا ریجیکٹ کر دیا گیا. اس میں یہی چیزیں ان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ اماؤنٹ آپ کی ہے، بلکہ ان کو یہ شک ہوتی ہے کہ یہ بندے نے کسی جگہ سے پکڑ دھر کے پورے کیے ہیں اور کل کو ہمارا ہپوتیکا پلس اس بندے کا قرضہ یہ کس طرح سے پے کرے گا. یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ویزا لیبرال، آپ کا کام، آپ کا کانٹریکٹ، آپ کی تمام ٹرانزیکشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے بعد کسی بینک میں کتنا زیادہ پرانا اکاؤنٹ ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے لیے قرضہ جو ہے فاورابل یا ڈس فاورابل ہوتا ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.